नमस्कार दोस्तों। आइए दोस्तों, आज आपको एक अजीबो-गरीब और बहुत ही बेमिसाल नेचुरल प्राकृतिक देन के बारे में हम आपका परिचय कराते हैं, जान-पहचान कराते हैं आज की वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, प्रकृति ने हमें जीवन के साथ-साथ बहुत ही बेमिसाल भेंट स्वरूप बहुत सारे पौधे, फल-फूल और बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ दी हुई हैं, जिसका इस्तेमाल जो है हम अपने जीवन में करके अपने को स्वस्थ और सुरक्षित भी रखते हैं। और दोस्तों, आज का वीडियो जो जिस प्राकृतिक देन के बारे में है, उसका उपयोग हम सभी अपने जीवन में करके बहुत ही सारे उसके नेचुरल प्राकृतिक लाभों से लाभान्वित कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो जिस पौधे के बारे में है, जिस नेचुरल प्राकृतिक देन के बारे में है, वो एक बहुत ही अमूल्य भेंट है, जिसका नाम हम लोग नीम के नाम से जानते हैं। नीम के पेड़, नीम के पौधे के नाम से आप पीछे बैकग्राउंड में वीडियो में देख भी रहे होंगे। ये नीम का हरा भरा पौधा है, क्योंकि बारिश का हल्का फुल्का मौसम है और सारे पेड़ पौधे इसमें हरे भरे हैं। ये नीम का पौधा हमारे बगीचे में है, बहुत ही हरा भरा है। तो दोस्तों, नीम के कितने उपयोग हैं, ये कोई नई बात नहीं है, और उसी बात को आज अपने वीडियो के माध्यम से हम एक एक करके आपको बताने की कोशिश करेंगे कि नीम हमारे जीवन में किस तरह से उपयोगी है। तो दोस्तों, आइए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि नीम हमारे लिए क्यों उपयोगी है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, ये जो सामने आपके पौधा दिखाई दे रहा है हरा भरा, ये नीम का पौधा है। इसी तरह से नीम के पौधे जो है हमारे यहाँ हर घर के दरवाजे पे लगाए जाते हैं, क्योंकि नीम हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है। और उसका उपयोग हम किस तरह से करते हैं, नीम की छाल का भी उपयोग बहुत सारी तकलीफ़ों में आराम देने के लिए हम करते हैं। नीम की छाल और नीम का दातून तो आप जानते हैं कितना फेमस है। नीम का दातून भी हमारे लिए कितना उपयोगी है, आगे वीडियो में आप देख पाएंगे। उसके अलावा जो नीम की निम्बोरी होती है, मतलब नीम के जो फल होते हैं और फल होते हैं, उसका भी बहुत ही उपयोग, बहुत ही बेमिसाल उपयोग होते हैं। और नीम के जो निम्बोरी से दाने निकलते हैं, उसका तेल निकाला जाता है। जैसे और बहुत सारी फसलों का तेल निकाला जाता है दोस्तों, उसी तरह से हमारे यहाँ गाँव में नीम की जो दाने होते हैं, जो नीम का बीज होता है, उससे भी तेल निकाला जाता है, जो कि बहुत ही उपयोगी होता है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, आपको एक उपयोग के बारे में हम बताते हैं कि नीम हमारे लिए किस तरह से हमारे जीवन में उपयोगी है। तो दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं, एक और ही हरा भरा नीम का पेड़ है। और मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करूंगा आपको कि जो इसके फल होते हैं, जो इसकी निम्बोरी होती है, वो कैसा दिखता है। आप देख पा रहे होंगे कि बहुत छोटे छोटे फल जो है इसमें नीम के लगे हुए हैं, जिसको हम निम्बोरी कहते हैं। ये जब पक गिर जाता है तो इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं, और इकट्ठा करने के बाद उसको सड़ा के उसके ऊपर का छिलका दूर कर देते हैं। फिर जो बीज निकलता है, उसको हम मशीन में, कोल्हू में पेर के उसका तेल निकाल लेते हैं, और फिर हम उसको जो है अपने इस्तेमाल में लाते हैं, जो बहुत ही तरीके से दवाई के रूप में इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि नीम का जो इस्तेमाल होता है, वो नीम की छाल का भी इस्तेमाल होता है हमारे जीवन में, और नीम के फल का, नीम के बीज का भी हम इस्तेमाल करते हैं, और नीम से हम दातून करते हैं। तो दोस्तों, हम और आप जानते हैं कि पहले जो है टूथब्रश या टूथपेस्ट का इस्तेमाल नहीं होता था। गांव हो या शहर, हर जगह लोग नीम की दातून का या और भी इसी तरह से कई पौधों की टहनियों का दातून के रूप में इस्तेमाल करते थे। और उससे जो है हमें क्या क्या फ़ायदा होता था, वो भी मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करूँगा। तो आइए पहले हम आपको नीम की एक टहनी तोड़ के दिखाते हैं कि हम दातून कैसे बनाते हैं नीम का। तो दोस्तों, अभी आप अब वीडियो में देखेंगे हम कि नीम की दातून हम कैसे बनाते हैं। तो जो नीम की टहनी होती है, पुरानी नहीं, थोड़ी नई होती है, उसको हम लोग तोड़ लेते हैं। तो हम अभी एक टहनी यहाँ पे देखिए, इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये टूटना चाहिए, ये टूट गया जैसे। तो इसको अब हम जो है लगभग 5-6 इंच में तोड़ लेते हैं, तो हमारा दातून जो है वो तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, आइए आपको दिखाते हैं कि हम नीम की दातून कैसे बनाते हैं। अभी हमने इसी नीम के हरे भरे पेड़ में से उसकी 2-3 टहनियाँ हमने तोड़ रखी हैं, जिसको आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, ये हाथ में उठाइए तीनों। अब ये टहनियाँ हमने तोड़ ली हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए, ये
मतलब बहुत मोटी नहीं होनी चाहिए, बहुत मोटी होगा तो आप उसको जो है दातून के रूप में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और ये जो टहनियाँ होती हैं वो नई शाखाएँ होती हैं नीम के पेड़ की। तो अब आपको हम दिखाएंगे कि ये टहनी तो हमने तोड़ ली, अब इससे हम दातून कैसे बनाते हैं। तो एक टहनी से हम लोग दातून बनाएंगे। अब इसमें हमने ये ले लिया, अब जैसे जितना लंबाई का हमारा ब्रश होता है, लगभग 6 इंची 5-6 इंची के टुकड़े में हम तोड़ लेते हैं तो हमारा एक दातून हो जाता है। तोड़िए। जैसे अब जितने टुकड़े हो जाएंगे समझिए उतने लोग उसको फ्रेश दातून के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बस। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो 4 टुकड़े हमने किए, अब ये जो है ये दातून हो गया है, दातून। अब इसको दातून के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम उसको जो है अपने दांतों से चबा चबा के ब्रश बनाते हैं। वो हम आपको भी दिखाएंगे। अब इनका इस्तेमाल करने से हमको फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि जो नीम होता है इसके हर पत्ते में, डाल में, टहनी में, बीज में जो है एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण पाया जाता है, जो नेचुरल तरीके से हमारे शरीर में जो है ब्लड प्यूरीफायर का काम करता है। और अगर आपके दांतों में बैक्टीरिया है या कोई इन्फेक्शन है उसे भी ख़त्म करता है। तो आगे हम दिखाएंगे आपको कि हम इसको जो है ब्रश के रूप में इस्तेमाल कैसे करते हैं, दातून के रूप में इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो दोस्तों दातून हम कैसे करते हैं, देखिए हम इनके द्वारा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सबसे पहले कुछ नहीं करते हैं, दातून के एक किनारे पर उसको कूचते हैं, मतलब अपने दांतों से उसको ब्रश नुमा बनाते हैं। और उससे हमको क्या फ़ायदा होता है कि हमारे फेस की जो स्किन, हमारे चेहरे की स्किन होती है उसका और हमारे दांतों के मसूड़ों का जो है बहुत अच्छा व्यायाम हो जाता है। और ये हमारे गांव में प्रचलन है, जो है पहले भी लोग करते थे कि दातून जो है सबसे सुबह सुबह ही किया जाता है। जैसे हम लोग ब्रश करते हैं, सबसे पहले आदमी उठता है तो ब्रश या दातून ही करता है। और दातून करने के लिए पहले हमको नीम का जो दातून है उसका ब्रश बनाना पड़ता है। और ब्रश बनाने के लिए हम अपने दांतों से उसको दबा दबा के ब्रश बनाते हैं। अभी आपको दिखाएंगे जब ब्रश तैयार हो जाएगा। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि दातून के एक तरफ हम जो है उसको कूचते हैं और फिर जो है ब्रश बन जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हम दातून को जो है जब चबाते हैं, चबा के ब्रश बनाने के लिए, तो उसमें जो कड़वापन नीम का होता है उसमें जो ब्लड प्यूरीफायर मतलब खून की सफाई करने का जो गुण होता है और जो एंटी फंगल या एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी जो होती है, जो गुण नीम का पाया जाता है, उससे हमारे दांत में अगर कोई इन्फेक्शन है तो वो ऑटोमेटिक प्राकृतिक तरीके से ख़त्म हो जाता है। और जो दांत की सफाई होती है सो अलग। और जब हम ब्रश बनाते रहते हैं, चबाते रहते हैं इसको, तो नीम के तत्व जो पाए जाते हैं, नेचुरल तत्व, वो हमारे पेट में भी चले जाते हैं। और हमारे पेट में भी अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसको भी दूर करने में नीम का दातून जो है बहुत ही उपयोगी होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जब नीम के दातून को हम चबाते हैं तो किस तरह से जो है हमारे दांतों का, हमारे मसूड़ों का और हमारे चेहरे की स्किन का कितना अच्छा व्यायाम हो जाता है। और वो भी नेचुरल तरीके से, हम व्यायाम करने के लिए अलग से कोई उपाय नहीं करते हैं। और नीम के दातून का ब्रश बनाते बनाते ही हमारा व्यायाम हमारे फेस के हर एक मसल का, हमारे मसूड़ों का और जो अपर जा और लोअर जा होता है उसका और हमारे चेहरे की स्किन का भी व्यायाम अच्छी तरह से हो जाता है। इसका फ़ायदा क्या होता है, एक तो जो आपके मसूड़े होते हैं वो मजबूत होते हैं, उसके साथ साथ क्योंकि हमारे फेस की जो स्किन होता है उसका भी व्यायाम हो जाता है, तो हमारे जो स्किन होती है वो भी चमकीली हो जाती है, चमकदार हो जाती है। और अगर जो है कोई इन्फेक्शन है जैसे कील मुहासे, वो भी दूर करने में बहुत मदद करता है ये दातून का व्यायाम। और दिखाते हैं आपका फेस है इसको ब्रश। अब जैसे ये नीम का है, अब इसको जो है चबाया गया इतना दूर तक, तो ये जो है ब्रश जैसा बन गया। अब इससे जो है हम अपने दांत की सफाई भी कर लेते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करके अंदर बाहर बहुत अच्छी तरह से हम इस तरह से इससे सफाई अपने दांतों की कर लेते हैं। तो ये कई तरीके से हमारे लिए उपयोगी हो जाता है। एक तो हमको जो है ना तो टूथब्रश खरीदने की ज़रूरत पड़ती है, ना तो हमको टूथपेस्ट खरीदने की ज़रूरत पड़ती है। ब्रश का इस्तेमाल नहीं करते थे पहले। इसी तरह से नीम के दातून, पीपल के दातून, बरगद के दातून, तरह तरह के पौधों के दातून लोग अपने जीवन में इस्तेमाल करते थे। उसमें सबसे अधिक जो है नीम के दातून का इस्तेमाल होता था। और उस समय जो है
मतलब अब थोड़े दिनों पहले जब टूथपेस्ट या मंजन प्रचलन में नहीं था, ब्रश और मंजन, टूथब्रश और टूथपेस्ट प्रचलन में नहीं था, तो लोग दातून से ही अपने दांतों की सफाई करते थे। और उस समय आप सोच के देखिए, ना तो दांतों के पीलेपन की समस्या हुआ करती थी, और ना तो सांस में बदबू की समस्या हुआ करती थी, और ना ही जो है दांत के साफ सफाई की समस्या हुआ करती थी। मतलब दांत के पीलेपन से, दांत की सफाई और सांस की बदबू, इन सारी चीज़ों को जो है नेचुरल तरीके से हम नीम के दातून से सही कर लेते थे, और ये सारी समस्याएं हमको नहीं होती थी। और नीम की जो एक बहुत बड़ी विशेषता यह है नीम के दातून की कि दांतों की सफाई की और उसको फेंक दिया, तो उससे क्या होता है कि डेली आप प्रतिदिन जो है फ्रेश नीम के दातून का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप जो है इन्फेक्शन से बचते हैं। मतलब अगर आप एक ही ब्रश डेली इस्तेमाल करते हैं तो वो भी जो है, क्योंकि ब्रश अगर आप साफ नहीं रखते हैं और कहीं गंदे जगह पे रख देते हैं, वो ब्रश अगले दिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उसमें कोई गारंटी नहीं कर सकते कि वो जो ब्रश है जो पहले भी इस्तेमाल किया जा चुका है वो फ्रेश है, या उसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है, बैक्टीरिया या कोई ऐसा चीज़ नहीं जो आपको इन्फेक्शन ना कर सके। लेकिन अगर आप नीम का दातून करते हैं तो ये गारंटी है, क्योंकि आप प्रतिदिन जो है नई दातून इस्तेमाल करते हैं। ये नीम का उपयोग जो हम बता रहे हैं ये बहुत ही कम उपयोग है दोस्तों, क्योंकि हमने जो है बहुत थोड़े ही उपयोग आपको बताया जो हम रोज़मर्रा के दिनों में करते हैं। वैसे नीम का इस्तेमाल आयुर्वेद में बहुत ही तरीक़ों से, अनगिनत तरीक़ों से किया जाता है और बहुत ही उपयोगी होता है। और हमने आपको बताने की कोशिश की कि जैसे नीम की छाल, नीम की नींबोरी या नीम की पत्तियाँ, ये सब जो है नेचुरल ब्लड प्यूरीफायर है, बहुत ही बड़ा नेचुरल ब्लड प्यूरीफायर का ये काम करता है, और जिससे हम कई तरह के जो है इन्फेक्शन से प्राकृतिक रूप से बच जाते हैं। और जहाँ तक दातून की बात करें तो दातून करने से आपके दांत की जो सफाई हो जाती है, मतलब दांत के पीलेपन से आपको दूर कर सकते हैं आप उसको। और अगर आपकी सांसों में बदबू आ रही है वो भी समस्या आपकी दूर हो जाती है। उसके साथ साथ अगर आपके दांतों में पायरिया टाइप का जो भी इन्फेक्शन होता है उसको भी दूर करने में बहुत ही दातून जो है उपयोगी होता है। तो दोस्तों, नीम एक आयुर्वेदिक औषधि है और इसके बहुत सारे असंख्य उपयोग हैं, जिसमें हम आपको जो है नीम के दातून से जो फ़ायदे हमको होते हैं वो हम बता रहे हैं। और नीम के दातून के उपयोग से जैसे जो सांस में बदबू आती है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, या आपके मसूड़ों में पस बनने लगता है, या पायरिया जैसी बीमारी होती है, स्कर्वी रोग जो होता है, इन सारी चीज़ों से अगर आप रेगुलर नीम के दातून का इस्तेमाल करें तो इन सारी समस्याओं से आप बच पाते हैं। और हमारे यहाँ जो है गांव में या ऐसे भी लोगों को जो है मुंह में जो छाले पड़ जाते हैं, इस समस्या से भी हम जूझते रहते हैं। उस समस्या से भी नीम की दातून हमको जो है उस समस्या को दूर करने में मदद करता है। यानी कि अगर आप नीम की दातून करें तो मुंह में छाले भी नहीं होते हैं। तो दोस्तों, नीम की दातून की क्या क्या उपयोगिता है, मुझे लगता है कि हमने आपको बताने की कोशिश की और आपको ज़रूर समझ में आया होगा कि नीम को जो है हम कैसे बनाते हैं और उसका ब्रश कैसे बनाते हैं, फिर उससे हम अपने दांतों की सफाई कैसे करते हैं। और क्योंकि जब हम नीम के दातून को चबाते हैं अपने दांतों से, तो उसका जो अर्क होता है, जो रस होता है, वो जो है हमारे मुंह में चारों तरफ जो फैल जाता है, और साथ साथ जो है उसको चबाते चबाते जो रस निकलता है, जो अर्क निकलता है, वो हमारे पेट में भी चला जाता है। और क्योंकि नीम में जो है प्राकृतिक तौर पर एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी वायरल गुण बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो इस तरह से जो नीम का दातून है वो हमको फंगल इन्फेक्शन से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से और वायरल इन्फेक्शन से भी बचाने का काम करता है। और इसी प्राकृतिक गुण की वजह से जो नीम का दातून अगर हम करते हैं तो वो हमारे मुंह में बदबू आने की जो समस्या होता है उससे दूर करने में हमको मदद करता है। जो पस बनता है या जो मवाद बनता है उससे भी हमको निजात दिलाता है, उसको भी दूर करने में नीम का दातून हमको मदद करता है। साथ ही साथ दोस्तों, क्योंकि जो हमारे मसूड़े हैं उनका व्यायाम बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है, तो हमारा जो मसूड़े हैं वो स्वस्थ रहते हैं और उनमें भी इन्फेक्शन के चांस कम होते हैं। और हमारे फेस लुक को भी नीम का दातून करने से हमारा फेस लुक भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि जो हमारे चेहरे की स्किन है उसका भी अच्छा खासा व्यायाम हो जाता है। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी जानकारियाँ हमने बताई। इसके अलावा भी जो है नीम का दातून जो है दांत के पीलेपन को दूर
करने में मदद करता है। दांत में अगर दर्द होता है तो उसको भी नीम का दातून करने से उसमें भी हमको फ़ायदा होता है। उसमें भी जो है नीम का दातून करने से हमको मदद मिलती है इन सब तकलीफ़ों से दूर होने में। तो दोस्तों आशा करते हैं कि जो जानकारी हम दातून के ज़रिए आपको देना चाहते थे वो यही सारी जानकारियां हैं। और आशा मैं ये करता हूं कि आप सभी जो है नीम के दातून का इस्तेमाल अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में इसकी उपयोगिता को बताएं, हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि लोग जो है नीम के दातून की उपयोगिता को समझें। क्योंकि अगर सिर्फ नीम की दातून करने से इतनी सारी बीमारियों से, इतनी सारी तकलीफ़ों से, जो दांत की तकलीफ़ है, मसूड़ों की तकलीफ़ है, चेहरे की जो तकलीफ़ है, उससे अगर हम बच सकते हैं सिर्फ नीम के दातून का इस्तेमाल करके, तो हमको ज़रूर करना चाहिए दोस्तों। तो आप जो है हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग को ये जानकारी जो है पहुंच सके और नीम के दातून का प्रचलन बढ़ सके। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जब टूथपेस्ट या टूथब्रश प्रचलन में नहीं था तो हम इन्हीं सारी नेचुरल दातूनों का इस्तेमाल करते थे और तब हमको ये सारी बीमारियां उतनी अधिक नहीं होती थी जितनी कि आज के समय में, आज के डेट में हमको देखने के लिए मिल रही हैं। तो दोस्तों नीम की दातून का इस्तेमाल करें जितना अधिक से अधिक हो सके। टूथपेस्ट और टूथब्रश के इस्तेमाल से बचें। हम ये नहीं कहते कि टूथब्रश और टूथपेस्ट बेकार होते हैं, वो भी अच्छे होते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल कम करें आप। क्योंकि एक ब्रश जो होता है वो आप उससे जो है मसूड़ों की मसाज नहीं कर सकते, मतलब मसूड़ों का व्यायाम उससे नहीं होता है, चेहरे का व्यायाम नहीं होता है और ना ही कोई इस तरह के फ़ायदे हमको नेचुरल तरीके से मिल पाते हैं। और जो ब्रश होता है वो हम एक ही ब्रश जो है कई महीनों तक इस्तेमाल करते हैं और उसके साफ़ सफाई का उतना विशेष ध्यान नहीं रखते हैं, जो कि हमारे दांतों में इन्फेक्शन का एक कारण बनता है। और दातून अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें ये नहीं होता ऐसा, क्योंकि हम प्रतिदिन जो है नई दातून का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों आजकल हम लोग देख पा रहे होंगे कि हमारे दांतों की एक बहुत ही आम समस्या है जिसको हम लोग सेंसिटिविटी बोलते हैं। दांतों में सेंसिटिविटी की समस्या मतलब अगर आप कोई बहुत ठंडा चीज़ खाते हैं तो बहुत दांतों में लगता है, जो बहुत ही तकलीफ देह होता है। इसी तरह से अगर कोई ठंडा गर्म आप लेते हैं तो दांतों की सेंसिटिविटी की समस्या बहुत अधिक आजकल देखने के लिए मिलती है। और अगर आप नीम के दातून का इस्तेमाल अपने दांतों की साफ़ सफाई के लिए करना शुरू करें तो आप जो है दांतों की सेंसिटिविटी जैसी समस्या को भी दूर करने में ज़रूर सफल हो सकते हैं। अभी दोस्तों हमारे यहाँ जो है लोग व्रत रहते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, व्रत रहते हैं, तो उस समय जो है हम लोग या गांव में लोग जो है टूथपेस्ट या टूथब्रश के इस्तेमाल से बचते हैं और नीम के दातून का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। क्योंकि वो नीम का दातून जो होता है वो फ्रेश होता है, जूठा नहीं होता है। और क्योंकि हम जो है ब्रश का इस्तेमाल, एक ही ब्रश का इस्तेमाल डेली करते हैं, महीनों करते हैं, वो ब्रश जो है वो फ्रेश नहीं रह जाता, शुद्ध नहीं रह जाता, जूठा होता है। तो इसलिए व्रत में जो है नीम के दातून का इस्तेमाल हमारे यहाँ गांव में सब लोग करते हैं। क्योंकि एक दातून एक ही दिन किया जाता है और वो इस तरह से फ्रेश रहता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का जो मेरा प्रयास था वो आप सबको ज़रूर पसंद आएगा और आप सभी जो है नीम के दातून का इस्तेमाल अपने जीवन में बढ़ाएंगे और इसके जो नेचुरल फ़ायदे हैं उसका जो है आप लोग हर तरीके से फ़ायदा उठाएंगे। तो दोस्तों आइए टूथपेस्ट और टूथब्रश को बाय बाय करते हैं और फिर से अपने पुराने तरीके पे नीम के दातून का इस्तेमाल अपने जीवन में बढ़ाकर अपने दांतों को स्वस्थ और सुरक्षित बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं। और ये आप सभी जानते हैं दोस्तों कि अगर हम ब्रश की जगह पे, ब्रश और मंजन की जगह पे नीम का दातून का इस्तेमाल करें तो हम कई तरह की दांतों की समस्याओं से ज़रूर हम निजात पा सकते हैं, उनको दूर भगा सकते हैं। जैसे जो है हमने चर्चा किया अभी कि दांतों में जो है सड़न होने लगती है, बदबू होने लगती है, पस निकलने लगता है, दांतों में सेंसिटिविटी की समस्या होती है, दर्द होने लगता है, मसूड़ों में प्रॉब्लम, सूजन आने लगती है। तो दोस्तों इन सारी तकलीफ़ों से हम सिर्फ एक ही और फ्री के सामान से, बिना किसी पैसा खर्च किए, हम इस तकलीफ़ से दूर हो सकते हैं। इन सारी समस्याओं से हम निजात पा सकते हैं, इसको दूर भगा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें कोई भी तकलीफ़ नहीं है, हम सिर्फ नीम के इस्तेमाल को, नीम की दातून के इस्तेमाल को बढ़ा करके इन सारी समस्याओं को भगा सकते हैं और अपने पैसे भी बचा सकते हैं। तो दोस्तों आइए
मिलकर इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करें, ताकि इसका इस्तेमाल जो है, नीम के दातुन का इस्तेमाल हम फिर से बढ़ा सकें। आशा करता हूं दोस्तों कि मेरा ये प्रयास आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।